नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी से दुनिया को दंश देने के बाद चीन बहुत खुश हो रहा था कि उसने दुनिया को झुका दिया, मगर अब ये बार भारत ने उस पर ही उल्टा दे मारा है, जिसके बाद से वो लाठी से पिटे सांप की तरह तड़प रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से लगातार भारत के शेयर बाजार ऊंचाई छू रहे हैं और जो चीन के शेयर बाजार हैं उनमें लगातार गिरावट हो रही है। इसी बीच मोदी जी ने चीन पर ऐसा कूटनीतिक डंडा मारा है कि वह बिलबिला रहा है। कैसे, आपको बताता हूं, मगर पहले आप यहां कमेंट बॉक्स में जाकर मोदी है तो मुमकिन है ज़रूर लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBM के CEO अरविंद कृष्णा से सोमवार को कहा कि भारत में निवेश के लिए यह एक अच्छा समय है और देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश का स्वागत कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृष्णा के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां दुनिया में सुस्ती दिखाई दे रही है, वहीं भारत में FDI का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और इसका सबूत है इस साल के मात्र 2/3 से भी कम समय में अमेरिका का निवेश का $40 बिलियन को भी पार कर जाना। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि एक वैश्विक सक्षम और निर्बाध स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके, यानी लोकल के वोकल की बात की जा रही है। कारोबारी संस्कृति पर कोविड के प्रभाव की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है और इस तकनीकी बदलाव को सुगम बनाने के लिए सरकार आधारभूत ढांचा, संपर्क और नियामकीय वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बयान में कहा गया है कि उन्होंने हाल में IBM के अपने 75% कर्मचारियों से घर से काम करने के फैसले से जुड़ी तकनीकी और चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। IBM के CEO ने प्रधानमंत्री को भारत में अपनी व्यापक निवेश योजनाओं के बारे में जानकारी दी और आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रति भरोसा जताया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बयान पर भी प्रकाश डाला कि यह भारत में निवेश का एक अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का स्वागत और समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां दुनिया में आर्थिक सुस्ती दिखाई दे रही है, वहीं भारत में FDI का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। भारत में अमेरिकी निवेश यानी FDI इस साल $40 बिलियन पार कर चुका है। भारत पर केंद्रित बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप के प्रेसिडेंट के मुताबिक ये अमेरिकी कंपनियों के भारत में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि लगातार चीन पर से अमेरिका का विश्वास खोता जा रहा है और चीन के बाद अब अमेरिका को भारत ही एकमात्र सही, सटीक और संतुलित देश नजर आ रहा है जहां पर वो अपनी कंपनियों को लाकर स्थापित कर सकता है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने भारत और भारत के राजनीतिक नेतृत्व में काफ़ी भरोसा जताया है। ये बयान भारत में होने वाले हर बड़े अमेरिकी निवेश पर नज़र रखने वाले बिजनेस फोरम यानी US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के प्रेसिडेंट मुकेश अघी ने दिया है। अघी के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिकी FDI $40 बिलियन पार कर चुका है, जिसमें से हाल ही के हफ्तों में ही $20 बिलियन से भी ज़्यादा निवेश का ऐलान किया गया है। निवेशकों का भारत में भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। वैश्विक निवेशकों के लिए भारत अभी भी बेहद संभावनाओं से भरा पड़ा बाजार है। अगर आप $20 बिलियन के निवेश की बात करें तो केवल अमेरिका से ही नहीं, ये मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों से भी आया है। अगी एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि इसलिए भारत के निवेशक समुदाय के लिए एक बहुत तेजी वाला बाजार है। USISFP नई दिल्ली के साथ मिलकर भारत में अमेरिकी निवेश आकर्षित करने के लिए काम करता आ रहा है। चीन से अपना बेस हटाकर कहीं और ले जाने के लिए लगातार अमेरिकी कंपनियों को लुभाने की योजना में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर काम हम लोग कर रहे हैं। ये कहते हुए मुकेश बताते हैं कि यूं तो इस योजना पर ट्रंप की सरकार के 3 सालों से काम चल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस काम में तेजी आई है। अघी कहते हैं कि हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे बहुत बड़े हैं। अमल करने के रास्ते में काफ़ी चुनौतियां हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने कभी भी इससे बेहतर नहीं देखा। पॉलिसी फ्रेमवर्क सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने संवाददाताओं को बताया कि गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी बड़ी टेक कंपनियों का भारत में बड़े विनिवेश का ऐलान दिखाता है कि लोगों का भरोसा चीन पर से उठ रहा है और भारत एक बड़े प्रतियोगी के रूप में तेजी से उभर कर आ रहा है। इसी मौके पर उन्होंने इस बात का गिला भी किया कि भारत अभी भी
संरक्षणवादी देश बना हुआ है। इस समय पर अगी कहते हैं कि सवाल ये है कि आप संरक्षणवाद को कैसे परिभाषित करते हैं। यहाँ प्रशासन कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट और भारत वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा है, यानी कि अमेरिका अपने फर्स्ट होने की बात कर रहा है और भारत अपने लोकल के फर्स्ट होने की बात कर रहा है। ऐसे में अमेरिकियों का निवेश जो है वो भारत में अगर होता है तो उसे कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी निश्चित है कि जब अमेरिकी कंपनियां भारत में आएंगी तो यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो उनके बाज़ार के साथ साथ उनको काम करने के लिए, यानी कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के तहत जो यहाँ पर टेक्निकल लेबर तैयार हुई है वो इसमें काम आएगी। प्रधानमंत्री ने IBM के CEO से मीटिंग में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत केंद्रित AI आधारित टूल्स तैयार करने और बीमारी की पूर्व सूचना तथा विश्लेषण के लिए एक बेहतर मॉडल के विकास की संभावनाओं पर भी बात की। यानी कि अगर भारत को अमेरिका तकनीक देता है तो उसे यहाँ पर बाजार मिलना निश्चित है। उन्होंने कहा कि देश एक एकीकृत तकनीक और डाटा चालित स्वास्थ्य प्रणाली के विकास की दिशा में बढ़ रहा है जो किफ़ायती हो और लोगों के लिए दिक्कतों से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विजन को आगे बढ़ाने में IBM अहम भूमिका निभा सकता है। IBM के CEO ने आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की है और बीमारियों की जल्दी पहचान के लिए तकनीक का उपयोग किए जाने के बारे में बात की है। तो वहीं एक और बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसे सुनने के बाद पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखा जा रहा है। दरअसल भारत में 2005-2006 से लेकर 2015-2016 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में से बाहर किए जा चुके हैं। यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी गरीबी स्तर में काफ़ी कमी आई है। बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को समाहित करती है, जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इस सब तरह की जितने भी जो पायदान थे इनके ऊपर जब इन सब डेटा को कलेक्ट किया गया, एनालिटिक्स किया गया, तो पता चलता है कि भारत के जो गरीब हैं वो पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं और अपने गरीबी स्तर से ऊपर आ चुके हैं। इन 65 देशों में से 50 ने भी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को कम किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी कमी भारत में आई है, जहां 27.3 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठने में कामयाब रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 देशों आर्मेनिया 2010, 2015, 16, भारत 2005, 2014, 2015, 2016, निकारागुआ 2001, 2011, 2012 और उत्तर मैसिडोनिया 2005-2014 ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को आधा कर दिया है। ये देश दिखाते हैं कि बहुत भिन्न गरीबी स्तर वाले देशों के लिए क्या संभव है। रिपोर्ट के अनुसार 4 देशों ने अपने MPI मूल्य को आधा कर दिया और बहुसंख्यक गरीब लोगों की संख्या में सबसे बड़ी 27.3 करोड़ की कमी लाई। इसका मतलब ये है कि इस देश में वे सभी संभावनाएं हैं जो किसी एक विकसित देश में होने की आवश्यकता होती है। भारत विकासशील से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो इस समय चीन को हो रही है। चीन नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से भारत उसके समकक्ष आकर खड़ा हो, इसीलिए वो आए दिन भारत की जो भूमि है उसके ऊपर कब्जा करना, उसके साथ झड़पें करना, उसके साथ झगड़े करना, किसी न किसी मुद्दे में उलझाए रखना, चाहे वो समुद्र के रास्ते हो, चाहे वो पहाड़ों के रास्ते हो, सीमाओं का विवाद करना, इन सब मुद्दों पर उलझाए रखना चाहता है। दरअसल चीन का एक बहुत अच्छा खासा बड़ा बजट केवल समस्याओं को पैदा करने के लिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ समस्या पैदा करने के लिए ही खर्चा जाता है और वह केवल इसलिए करता है ताकि जो आस पड़ोस के देश हैं वो छोटे छोटे मुद्दों में उलझे रहें उसके साथ और वो अपने विकास की जो रफ्तार है लगातार बढ़ाता रहे और इन्हीं मुद्दों के बेस पर वो अपनी जो जनता है उसका भी मनोबल ऊंचा रखता है, साथ ही साथ अपनी जो सरकार है उसके अंदर उनका विश्वास बनाए रखता है। राष्ट्रवाद के इस भाव को एनकैश करना चीन बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि वो आए दिन भारत और अपने आसपास के 6 देशों से झगड़े मोल लेता रहता है।
तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने समय के रहते इस देश को विकासशील देश से लेकर भारत को विकसित देश में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर